श्री गजेंद्र सिंह शेखावत संबोधित कर रहे हैं। सांसद भारत सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय पीपी चौधरी साहब, राज्यसभा के माननीय सांसद आदरणीय राजेंद्र गहलोत साहब, मंच पर उपस्थित सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, पूर्व जनप्रतिनिधिगण, भारतीय जनता पार्टी के सभी दायित्ववान कार्यकर्ता बंधुओं बहनों और इतनी बड़ी विशाल संख्या में आज इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के निमित्त यहाँ पधारे हुए मेरे सारे बोरानाडा पंचायत और आसपास के क्षेत्र के सभी सम्माननीय नागरिक बंधुओं बहनों पत्रकार मित्रों, मैं हृदय पूर्वक आपका भी स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में देश की सरकार चलाने का अवसर जब देश की जनता ने दिया था, तब उन्होंने एक स्पष्ट संकेत देश के सामने रखा था कि जनता ने हमें देश चलाने के लिए यह सौभाग्यपूर्ण अवसर नहीं दिया, जनता ने हमें देश बदलने के लिए यह अवसर दिया। और आजादी के बाद से लेकर के निरंतर इतने वर्षों तक, इतने दशकों तक देश का सामान्य मानवी जिस परिवर्तन की इंतजार कर रहा है, बाट जो रहा है, अनेक बार चुनाव, कभी गरीबी हटाओ के नाम पर, कभी गरीबी भगाओ के नाम पर, ऐसी विभिन्न योजनाएं, जिन योजनाओं का आकार उन पर खर्च होने वाले, उनके प्रचार के लिए खर्च होने वाले धन से कहीं कम होता था। उन योजनाओं की सीमितता के चलते हुए सरकारों के अभाव में काम करने की जो आदत बन गई थी, इस आदत को बदलते हुए देश के संसाधनों पर पहला हक गरीब का होगा, दलित का होगा, पिछड़े हुए व्यक्ति का होगा, महिला का होगा, किसान का होगा। इस नीति सिद्धांत के साथ में नई योजनाओं के साथ संकल्प लेकर के काम करना प्रारंभ किया। देश में अनेक योजनाएं इन सब वर्गों के लिए पहले भी बनाई जाती थी, लेकिन उन योजनाओं में जिस तरह की चुनौती थी कि योजनाओं का आकार बहुत छोटा होता था। बोरानाडा जैसी पंचायत में कहीं 2, 4, 5 मकान बनाने का साल में कोटा मिलता था, और क्योंकि बहुत सीमित संख्या में इस तरह का कोटा मिलता था, तो पंचायत में सरपंच या जनप्रतिनिधिगण केवल अपने कार्यकर्ता या अपने परिवार के लोगों को ही उसका लाभ दिला पाते थे। गरीब जो वास्तव में उसका हकदार था, वो निरंतर इस अपेक्षा के साथ में दूर कहीं रोशनी का दिया टिमटिमा रहा हो, इस अपेक्षा भाव के साथ में उसको देखता था कि कभी मेरे घर में भी रोशनी हो। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नया गवर्निंग प्रिंसिपल, राज करने की एक नई पद्धति, नई विधा इस देश में स्थापित की, और वो थी कि जो भी योजना हाथ में ले, उस योजना का लाभ 100% लोगों तक पहुंचना चाहिए, हर एक व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। बैंक का खाता खोलने से लेकर के योजनाओं का क्रम प्रारंभ हुआ। गरीब को घर मिला, गरीब के घर में शौचालय बना, गरीब के घर तक बिजली पहुंची, गरीब के घर तक गैस का चूल्हा पहुंचा, और गरीब के घर तक पानी पहुंचाने के लिए देश की सरकार आज माननीय मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है। हर किसान को किसान सम्मान निधि का पैसा मिले, हर गरीब को आयुष्मान भारत कार्ड के माध्यम से चिकित्सा के आने वाले खर्च का एक सुरक्षा चक्र मिले। इस दृष्टिकोण से अनेक योजनाएं देश में गरीबों के कल्याण के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रारंभ हुई, और जितनी योजनाएं चलाई गई, आज उसका परिणाम यह है कि जब हर घर तक उन योजनाओं को पहुंचाने के लक्ष्य के साथ में देश की सरकार ने काम किया, तब देश के गरीब के जीवन में परिवर्तन आया। और अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ और दुनिया का एक सबसे पुराना और सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय इंग्लैंड में, उन दोनों ने संयुक्त रूप से नीति आयोग के साथ में एक भारत में सर्वे किया, और उन्होंने उस सर्वे की रिपोर्ट में कहा है कि माननीय मोदी जी की सरकार ने पिछले 9.5 साल में जो काम किया है, उसके परिणाम स्वरूप 22 करोड़ गरीब लोगों के जीवन में देश में परिवर्तन हुआ है, और वो सौभाग्य के साथ में आज मध्यम वर्गीय जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त कर चुके। ये एक युगांतरकारी परिवर्तन गरीब के जीवन में इन योजनाओं के माध्यम से परिवर्तन ला करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने हासिल किया है।
देश का एक तरफ गरीब का सम्मान बढ़ा, गरीब के जीवन स्तर में सुधार हुआ और गरीबों को इन सामान्य मूलभूत आवश्यकताओं की चिंता से मुक्ति दिलाने में देश की सरकार ने सफलता प्राप्त की। लेकिन यह अनुभव आया कि सरकार की मंशा तो यह है कि हर गरीब तक लाभ पहुंचना चाहिए और निश्चित रूप से अधिकांश लोगों तक पहुंचा भी, लेकिन कहीं राजनीतिक भेदभाव के चलते हुए, कहीं किसी स्थानीय मतभेद के चलते हुए, कहीं गरीब के न पहुंच पाने के कारण से, कहीं सरकार के अधिकारी कर्मचारियों की उदासीनता और अकर्मण्यता के चलते हुए आज भी देश में बहुत सारी योजनाओं में बहुत सारे गैप्स बाकी हैं। अभी सुबह जब मैं आदरणीय बाबू सिंह जी और मैं चर्चा कर रहे थे तब ये बता रहे थे कि शेरगढ़ में 16,000 ही एकमात्र आयुष्मान भारत कार्ड बने थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक संकल्प देश के सामने रखा और एक नई अपॉर्चुनिटी, एक नया अवसर देश के गरीब व्यक्ति को दिया कि जब सरकार सामने से जाकर के देश के हर पंचायत तक पहुंचे और पहुंचकर हर गरीब को उसका लाभ मिले, सामने से सरकार जाकर के चिन्हित करके ऐसे व्यक्तियों को लाभ जो पीछे छूट गए, जो शेष रह गए, जो बाकी बच गए, उनको लाभ दिलाने के लिए काम करें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने नवंबर के महीने से झारखंड से इस यात्रा को प्रारंभ किया था और देश की 2.5 लाख पंचायतों में, देश के शहरी क्षेत्र में हर वार्ड तक ये यात्रा जारी। आज करोड़ों लोगों के जीवन तक इस यात्रा ने पहुंच बनाई है और उसके माध्यम से करोड़ों लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने वाली योजनाओं के धरातल पर 100% तक पहुंचे, इस लक्ष्य में सफलता प्राप्त की। अभी जब माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे थे तब चिकित्सा विभाग के लोगों ने कहा कि 100% सैचुरेशन आयुष्मान भारत का कर दिया। 100% सैचुरेशन कहीं ना कहीं उज्ज्वला की गैस कनेक्शन देने का भी इस शिविर के माध्यम से हो गया होगा। लेकिन मैं जितने लोग यहाँ बैठे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी बैठे हैं, मंच पर जनप्रतिनिधि भी बैठे हैं, सामने सरपंच साहब भी बैठे हैं, मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं मित्रों, ये देश को बदलने का काम और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम देश को बदलने के लिए चले और पूरा विश्व इस बात को स्वीकार कर रहा है कि भारत बदल रहा है। एक तरफ गरीब के जीवन में परिवर्तन आ रहा है, दूसरी तरफ देश की सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर जिस तरह से निवेश कर रही है, सड़कें बन रही है, नई रेल लाइनें बन रही है, नई रेलें प्रारंभ हो रही है, देश में जलमार्ग बनाए जा रहे हैं, इंटरनेट गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए काम हो रहा है, देश में नए हवाई अड्डे बन रहे हैं, 150 से ज्यादा हवाई अड्डे आज देश में चालू हो गए। देश में विरासत का सम्मान करते हुए देश को आगे बढ़ाने के लिए काम हो रहा है। पूरा विश्व इस बात को स्वीकार कर रहा है कि भारत मोदी जी के नेतृत्व में संकल्पबद्ध होकर के जो है विकसित होने